नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देश भर में मनाया जा रहा पीएम मोदी का जन्मदिन। करनाल समेत अन्य जिलों में भाजपा नेताओं ने हवन यज्ञ कर प्रधानमंत्री के लिए की कामना। जुलाना से इनेलो बसपा उम्मीदवार सुरेंद्र लाठर का विनेश फोगाट पर बयान। कहा, विनेश जुलाना की बहू, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा और विनेश के ताऊ कर रहे राजनीति। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कुमारी शैलजा पर बयान। कहा, कांग्रेस की सम्मानित और हमारी बहन है शैलजा, भाजपा कर रही है गलत राजनीति। पीटीसी न्यूज से बातचीत में बोले करनाल से भाजपा उम्मीदवार जगमोहन आनंद। कहा, विकास के मुद्दे पर लड़ रहा हूं चुनाव, जनता जरूर देगी अपना आशीर्वाद। और विधानसभा चुनाव को लेकर महम से उम्मीदवार राधा अहलावत लगातार प्रचार में जुटी। जीत का किया दावा। कहा, महम की जनता जरूर देगी आशीर्वाद। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा की ओर से हरियाणा में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हवन यज्ञ आयोजित किए गए। करनाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया है और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए कामना की गई है। इस दौरान कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में करनाल में एक भव्य गौ के प्रांगण में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया। दीर्घायु की कामना के लिए सभी कार्यकर्ताओं ने, समाज के लोगों ने, गौशाला के सभी पदाधिकारियों ने उनकी दीर्घायु की कामना के लिए एक हवन यज्ञ किया गया है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जैसे वो देश के लिए, इस देश के मान बढ़ाने के लिए वो अपना कार्य कर रहे हैं, भगवान उनकी दीर्घायु करें, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, ऐसी सबकी मंगल कामना है। हमारी सबकी मंगल कामना उनके साथ हैं और हम सबकी यही प्रार्थना है कि भगवान उनको लंबी उम्र दे, उनका स्वास्थ्य ठीक रखे। नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। उस सर्वमान्य नेता का जन्म दिवस है जिसने विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनाई है। जो हम राष्ट्र प्रथम की भावनाओं से बात करते हैं जब, तो एक ऐसे सामान्य कार्यकर्ता जो चाय बेचने से लेकर के देश के शीर्ष पद पर पहुँचे, करोड़ों लोगों की आस्था, करोड़ों लोगों का प्यार, करोड़ों लोगों का स्नेह उन नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जुलाना से इनेलो बसपा उम्मीदवार सुरेंद्र लाठर ने विनेश फोगाट पर बयान दिया है, अपनी प्रतिक्रिया दी है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुरेंद्र लाठर ने कहा कि विनेश फोगाट जुलाना की बहू हैं, लेकिन उनकी राजनीति में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, बल्कि दीपेंद्र हुड्डा और विनेश के ताऊ ही उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं और एक खिलाड़ी को चुनावी मैदान में उतारकर राजनीतिक खेल खेला जा रहा है। जहाँ जनता चुनाव लड़ती है, जुलाना की जनता को मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम करा है कांग्रेस पार्टी ने। उस कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने के लिए जुलाना की जनता रोडों पे सारे मेरे दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, युवा भाई बहन और पढ़ने वाले तो सारे बच्चे जो मेरे युवा साथी हैं, वो सब निकल पड़े हैं इस लड़ाई में। तो जुलाना की जनता अब उस पार्टी को सबक सिखाएगी कि कभी भी हिम्मत नहीं करेगी बाहर का उम्मीदवार उन पर थोपने का। ये जुलाना प्रधान है जैसे हरियाणा प्रधान है। बीजेपी पार्टी ने तो पहले अपनी हार मान चुकी है। अब कांग्रेस पार्टी है, उसमें भी बौखलाहट है। वो भी समझ रहे वोट तो देंगे नहीं। सारे परिवार जो मेरे से जुड़े हुए हैं वोट तो मेरे को डालेंगे, कोई किसी के साथ घूमता हो, शाम को सबके फ़ोन आते हैं। अच्छा, तो उस पार्टी ने भी अब सिर्फ एक राजपाल राठी नाम का कोई आदमी है, यहाँ पैसे इकट्ठे करने का काम करा, चंदा इकट्ठा करा। जुलाना की जनता तो अपने आप में सेलिब्रिटी है। उस लड़की जो है यहाँ की, वो सम्मानित है। उसका भी जो एक राजनीतिक जो उसका खेल में जो कैरियर है, उसको भी एक राजनीति में लाके उसके खिलाफ भी साजिश रची है। विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुमारी शैलजा से जुड़े सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कुमारी शैलजा पार्टी की सम्मानित नेता और उनकी बहन है, लेकिन भाजपा गलत राजनीति कर रही है और लोगों को धर्म, जात और पात के नाम पर बांटने का काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस का कोई भी साथी ऐसी बात नहीं कर सकता, क्योंकि कांग्रेस का नारा है, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे।
देखिए, ये जो है शैलजा हमारी बहन है, सम्मानित नेता है। इस किस्म की कोई कांग्रेस का आदमी ये बात नहीं कह सकता। ये तो मैनिपुलेटेड लगते हैं, क्योंकि इस बीजेपी का काम ही ये है कि आपस में धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे बढ़ाने का। ये तो बहुत आसान है आजकल। एक किसी को पकड़ लो, आप हर आदमी के पास कैमरा है और किसी को भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ये बात जो है कांग्रेस का, और हमारे साथी कोई ये बात नहीं कह सकता। कांग्रेस जो है, कांग्रेस का नारा है, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। वो हमारी सम्मानित नेता है, और कोई भी अगर कांग्रेस का कोई ऐसा व्यक्त करेगा तो कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है उनके लिए। लेकिन ये तो मैनिपुलेट लगता है। या क्यों, शैलजा हमारी जनरल सेक्रेटरी है, स्टेट की इंचार्ज है, माननीय नेता है, हमारी बहन हमारी। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा भी लगातार प्रचार में जुटी है। इसी कड़ी में बसपा प्रभारी ने चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में इनेलो बसपा गठबंधन 45 से ज्यादा सीटें जीतेगा। साथ ही कहा कि इस विधानसभा चुनाव में भाजपा 10 सीटों पर और कांग्रेस 25 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस का इस चुनाव में बुरा हाल होने वाला है। देखिए, हमारा इस बार तिकोना मुकाबला है और तिकोने मुकाबले में निश्चित तौर पे सरकार इस बार बहुजन समाज पार्टी और इनेलो की बढ़ रही है। और इसमें बीजेपी तो पहले से ही आप लोगों को पता है, बीजेपी पहले ही धरातल पे नीचे उतर चुकी है और उसमें कोई सच्चाई नहीं है कि कहीं भी वो लोग दावा करते रहे कि हम लोग। आज मैं सुन रहा था, एक वो बीजेपी का नेता टीवी पे बयान दे रहा था कि सरकार में कौन, क्या नाम था उनका, अभी बयान दे रहा था टीवी पे, एक अनिल विज, वो कह रहे थे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अब उनमें तो लड़ाई ही मुख्यमंत्री की लड़ाई है और मुख्यमंत्री तक वो पहुंच नहीं रहे। 10 सीटों से ऊपर बीजेपी नहीं जा रही, 25 सीटों से ऊपर कांग्रेस नहीं जा रही। नोट कर लो, कांग्रेस 25 सीटों से ऊपर नहीं जाएगी। कांग्रेस की अंदर की जो लड़ाई है वो 25 सीटों से ऊपर जाने नहीं देगी उसको। उधर एक तरफ शैलजा लड़ रही है, एक तरफ हुड्डा लड़ रहा है, एक दूसरे को हराने का काम करेंगे निश्चित तौर पे, उसमें कोई शक नहीं है। हमने बता दिया हम 40 प्लस करेंगे और जो हमारे और दूसरे सहयोगी हैं, तीसरी पार्टी हमारे साथ जुड़ी, 5 सीटें वहाँ जाएंगे। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर करनाल से हमारे पीटीसी संवाददाता नमनदीप सिंह ने भाजपा प्रत्याशी जगमोहन आनंद से चुनावी चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित ही जनता उन्हें अपना आशीर्वाद जरूर देगी। सुने चर्चा। कैसे देखते हैं चुनाव किस तरह का चल रहा है? देखिए, आज तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाने के लिए हम कृष्ण गौशाला में यहाँ पर जनकपुरी में आए हैं और यहाँ की सभी मैनेजमेंट प्रधान जी, ब्रिज गुप्ता जी, रेणुबाला गुप्ता जी, उनके साथ पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, आदरणीय श्री कृष्णलाल तनेजा जी, सब साथी यहाँ पर आज उनका जन्मदिवस हमने हवन यज्ञ करके मनाया, उनकी दीर्घायु की कामना की है, गौ माता को चारा डाल करके सेवा की है। और मेरा प्रचार प्रसार करनाल की जनता ने उठा लिया, 36 बरादरी ने उठा लिया। प्रचार तो वो कर रहे हैं, जहाँ तो वो रहे हैं, मैं तो अब निमित्त मात्र हूँ। मेरे को तो जहाँ जो कहते हैं मैं वहाँ जा रहा हूँ। मेरा तो प्रचार जो है करनाल की जनता ने संभाल लिया। कई अपने साथी आपके चले गए, क्या लगता है किस तरह की राजनीति हो रही है? नहीं, कोई बात है, चले गए, वो भी अपने भाई हैं। जो चले गए हैं वो दिल से मेरे साथ है। लगता है वो वापस आएंगे? हाँ, दिल से मेरे साथ है, मन से साथ है। आदमी प्रत्यक्ष रूप से कहीं और खड़ा हो और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं और हो तो उसका जो सा है ना, ये जो अपना एक सामंजस्य है वो बनाना चाहिए। दिल से वो मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। सभी मेरे भाई हैं, परमपिता परमात्मा उनको भी जो सा है अपना अच्छा स्वास्थ्य दे, खुशी दे, फल फूले। सर, मुद्दे क्या हैं? क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है 10 साल कोई काम नहीं हुआ करनाल में, इन मुद्दों पे वो वोट मांग रहा है, आप क्या कहोगे? इसका जवाब जनता देगी। 10 साल हरियाणा में जो शासन हुआ, बिना पर्ची बिना खर्चे के जो शासन हुआ, इतनी डेवलपमेंट हुई है, इतनी सफाई है, इतने गड्ढे हुआ करते थे, सबका इतना डेवलपमेंट का पैसा लगा है। देखिए, मेरी बात सुनिए, विपक्ष ने तो हमेशा उल्टी राजनीति करनी है। हम लोग जनता के पास जा रहे हैं, जनता के सहयोग मांग रहे हैं, जनता के आशीर्वाद मांग रहे हैं। ये भय भ्रष्टाचार मुक्त का शासन है, भारतीय जनता पार्टी का शासन जनता का शासन है। एक आखिरी सवाल सर, भावुक हो जाते हैं कई बार, क्या वो क्या भावुक होना स्वाभाविक है। एक सामान्य कार्यकर्ता को जब इतना बड़ी पद मिल जाती है, उस दिन जब टिकट मिली थी, मेरे सामान्य पार्टी के वो अपना कार्यकर्ता थे जिनके साथ मैंने संगठन में काम कर एक दरी बिछाने से काम शुरू किया। और इतवार को एक मेरी अपना परिवार है, हमारी एक कुकरैन बरादरी है, जिन्होंने मेरे को उंगली पढ़ना सिखाया। सब माताएं बहनें वहाँ पर वो थी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग थे। तो अपने परिवार में जब आदमी जाता है तो भावुक एक सहजता होती है। आखिर एक दिल तो अपना एक वो बच्चे का ही है ना। तो जीत आप निश्चित मान रहे हैं सर? मैं उस वाहिगुरु से, उस परमात्मा से, गौ माता से, उनके चरणों में अरदास लगाने आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण आशीर्वाद दें, जिले की 5 विधानसभा हम जीते और नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच
महम से उम्मीदवार राधा अहलावत लगातार प्रचार में जुटी हैं और गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात कर रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया और अपना समर्थन देने की बात कही। वहीं राधा अहलावत ने जीत का दावा करते हुए कहा कि उन्हें हर ओर से भारी जनसमर्थन मिल रहा है और निश्चित ही महम की जनता उन्हें जिताकर विधानसभा भेजेगी। आप मेरे को लगता है 2 घंटे से साथ चल रहे हो और जिस ढंग से लोगों का जो प्यार है, मैं जिस गांव में जा रही हूँ पहले ही वो स्वागत के लिए तैयार है। फिर आप ढोल नगाड़ों के साथ 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगा के और जहाँ प्रोग्राम स्थापित हुए हैं वहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं और जन समूह मेरे उम्मीद से भी कहीं ज्यादा लोगों का हजूम बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि लोगों के मन में एक भावना है कि इस बार हम कुछ विशेष करना चाहते हैं, नारी शक्ति कुछ इस बार विशेष करना चाहती है इनके मन में। महम हल्के की अनदेखी इसलिए हो रही है क्योंकि महम हल्का विधायक जो बनते हैं, वो जो पार्टी आती है, जो सरकार बनती है, उसके अपोजिशन के विधायक बनते हैं, तो हल्के में कहाँ पे वो होगा विकास। देखो युवाओं के लिए मैं कहती हूँ जो भी विधायक बनता है सबसे पहले युवा के बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि युवा जो है वो रीढ़ की हड्डी होता है, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो। तो उसके विकास के लिए चाहे वो राजनीति, उसका नौकरी से संबंध हो, चाहे उसका बिजनेस से संबंध हो, या उसका किसी भी लाइन में किसानी हो, कोई भी हो, उसके विकास के लिए हमेशा हमें सोचना चाहिए युवा पीढ़ी के लिए। अच्छा माहौल है अब की बार, किस तरह से नहीं जाना, रुकने नहीं देंगे अब की बार भी। हाँ, एक तरफा माहौल है, बढ़िया माहौल है। और क्या गाँव तो सब सारे आम हैं और हम तो साथ रहे हैं भाई, मार तो सब आएंगे। तो कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। हाँ, वैसे तो है, फिर दूर राधा का ही है। विधानसभा चुनाव को लेकर पीटीसी न्यूज की कवरेज लगातार जारी है। इसी कड़ी में फरीदाबाद से हमारे पीटीसी संवाददाता सुधीर शर्मा ने ग्रामीणों से चुनावी चर्चा की है। इस दौरान लोगों ने तमाम पार्टियों पर अपनी राय दी है, सुने। नमस्कार, पीटीसी न्यूज पे आपका स्वागत है। इस वक्त हम पृथला विधानसभा क्षेत्र में हैं और कुछ लोग मतदाता हमारे साथ हैं। आइए जानकारी लेते हैं मतदाताओं के बीच में क्या चल रहा है, चुनावी मूड क्या है। आइए जानकारी लेते हैं और आपको सुनवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? भारत भूषण। क्या कहना चाहेंगे, चुनावी माहौल कैसा चल रहा है और कहां-कहां टक्कर दिखाई देगी? देखो जी, चुनावी माहौल बहुत अच्छा चल रहा है और हमारे शर्मा जी, टेकचंद शर्मा जी बहुत आगे हैं। टक्कर तो कहीं है ही नहीं प्रभु, उन्होंने विकास ही इतने किए पृथला क्षेत्र के अंदर, टक्कर कहीं है ही नहीं, एक तरफा माहौल है। क्या चीजें उनकी अच्छी लगती हैं? इन्होंने जो ना 2500 करोड़ का काम पहले कर चुके हैं हमारे शर्मा जी, तो इनके विकास को देखते हुए जनता अपने आप इनके साथ 2014 में जब बने थे। जी 2500 करोड़ का विकास कार्य पूरे हरियाणा के अंदर कहीं भी नहीं हुआ, तो उन्होंने यहाँ पे कराया था। तो इनके अंदर पावर है, अपनी इनके अंदर पैसे लाने की क्षमता है। तो हमें जो ना, हम तो इनके व्यवहार को देखते हुए, बहुत अच्छे इंसान है, उसको देखते हुए मतलब मैं क्या, सभी जनता इनके साथ लगी है। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के नोडल ऑफिसर ने पीटीसी न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव की तुलना में इस विधानसभा चुनाव में 3 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ जानकारी दी है, सुनेगा। चुनावी माहौल है, सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं चुनावी माहौल में डूबी हुई हैं। कल जो 16 तारीख थी, फॉर्म वापस लेने की आखिरी तारीख थी, तो कितने उम्मीदवार इस समय चुनावी मैदान में चुनाव लड़ने के लिए खड़े हैं? जी नमस्कार। जैसा कि आपने बताया कि 16 सितंबर नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन था और उससे पहले हमारे पास 1221 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे थे जो ठीक पाए गए थे स्क्रूटनी के बाद, और उसमें से पूरे हरियाणा में 190 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस लिए हैं। इस प्रकार हमारे पास 1031 उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो चुनाव आयोग की क्या तैयारी है कि शांतिपूर्ण जो है चुनाव हो? कितना जो फोर्स की, हर बार जब चुनाव होता है हरियाणा में तो केंद्र को एक पत्र या एक रिक्वायरमेंट जो है ताकि शांतिप्रिय चुनाव हरियाणा में या प्रदेश में करवाए जा सके। जी बिल्कुल, ये हमारा हमेशा से प्रयास रहा है चुनाव आयोग का कि एक बड़े ही शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में मतदान का प्रयोग जो है मतदाता कर सकें, ताकि वो निष्पक्ष होकर अपने मत
इसका प्रयोग कर सकें। और इसके लिए हमने 225 कंपनियां जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं उनकी मांग की थी, जिसमें से 70 कंपनियां हमारे पास आ चुकी हैं और 155 कंपनियां विभिन्न बलों की हमारे पास जम्मू कश्मीर के 24 सितंबर को होने वाले चुनाव के बाद आ जाएंगी। इन 70 कंपनियों को हमें जिलावार हर जगह ड्यूटी लगा दी गई है ताकि वो एरिया डोमिनेशन द्वारा और फ्लैग मार्च द्वारा, पेट्रोलिंग द्वारा इन इलाकों में लोगों में एक विश्वास का माहौल पैदा कर सकें। इसके अलावा हरियाणा पुलिस के तकरीबन 35,000 के करीब जवान रहेंगे, होमगार्ड के जवान रहेंगे और सभी बूथों के ऊपर एनसीसी के वॉलंटियर रहेंगे जो हमारे बुजुर्ग और पीडब्ल्यूडी वोटर होते हैं उनकी मदद करने के लिए। इसके अलावा हम जो हमारे संवेदनशील और क्रिटिकल जो बूथ हैं, तकरीबन 300 से ज़्यादा हमारे वल्नरेबल बूथ हैं और 2700 के करीब हमारे क्रिटिकल जो बूथ हैं, तो उनके ऊपर भी हम स्पेशल पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की जाएगी उस पर निगरानी रखने के लिए। और वेबकास्टिंग के द्वारा सभी बूथों पर हम निगरानी रखेंगे और यदि किसी ने भी कोई गलत कार्रवाई करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कितने जो है बूथ इस बार बनाए गए हैं? क्या लोकसभा चुनाव की तुलना में विधानसभा चुनाव में कितना बूथों का फर्क है? ज़्यादा है तो कितने ज़्यादा हैं? जी, हमारे इस बार 20,629 बूथ हमने बनाए हैं अभी। और बूथ ऐसा होता है कि क्योंकि कई बार परिस्थितियां बदल जाती हैं, जनता की डिमांड होती है, तो उसके हिसाब से कई बार बूथ चेंज होते हैं। तो उसमें जो गाइडलाइंस चुनाव आयोग की उनकी पालना करते हुए हमने ये बूथ बनाए। तो इस बातचीत के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।